हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन है। सिर्फ जून महीने में मारे गए 38 दहशतगर्द। गलवान घाटी के बाद अब पेंगोंग झील क्षेत्र पर ड्रैगन की नजर। सैटेलाइट से हुआ खुलासा, भारत ने भी जवान के मजबूत। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 2 टूक का अधिकारी लाइसेंस बना ले, मैं गरीब के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। देश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। एक दिन के बाद 23वें दिन महंगा हुआ तेल। पेट्रोल 5 पैसे तो डीजल 13 पैसे हुआ महंगा। उमरिया में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर उड़ाई गई धज्जियां। शासना देश के खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। देश में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। संक्रमितों की संख्या हुई 5,49,000। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर एमपी के भिंड से है, जहां पर टिड्डी दल ने दस्तक दे दी। आपको बता दें कि हटिया के सूरजपुरा गांव में मेघांव में टिड्डी लगातार आतंक मचाए हुए है। ग्रामीणों ने अधिकारियों में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, टिड्डियों को भगाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाया है। चीन द्वारा आरजीएफ को दिए गए कथित चंदे और तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यालय के चीन से आयात होने पर सामान पर आयात शुल्क घटाने के विरोध में भाजपा द्वारा प्रदेश भर में पुतला दहन करके कार्यक्रम चलाया गया है। इस कड़ी में बालाघाट के रानी अवंती बाई चौक पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु भाजपाइयों ने रोक दिया। भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि तत्कालीन यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ ने चीनी सामान के आयात पर लगाने वाले शुल्क घटाकर देश के लघु उद्योगों को बड़ा भट्टा बैठा दिया है। कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और परिवार को, खासतौर से गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए चीन से जो आयात होने वाले सामानों पे जो आयात की जो दर होती थी टैक्स की, वो इतनी कम कर दी जिससे हमारे लघु उद्योग बैठ गए। और ये सिर्फ गांधी परिवार को फायदा नहीं पहुंचाया कमलनाथ ने, पूरे देश के साथ गद्दारी की। और आज वही चीन हमारे देश को आग दिखा रहा है, हमारी सेना को आग दिखा रहा है। उस समय पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह मनोबल गिराने का काम कर रही है। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़ी हुई अहम मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। साथ ही साथ नवनिर्वाचित केंद्रीय महासचिव व संपत शुक्ला का समस्त कार्यकर्ताओं के शाल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। वहीं अपने भाषण में नवनिर्वाचित केंद्रीय महामंत्री संपत शुक्ला ने कहा कि मजदूर साथियों के हितों की रक्षा करना मेरी पहली नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे मैं हर हालत में पूरा करूंगा। की बैठक का विषय यही था कि इंटक जो श्रम संगठन है, केंद्रीय इंटक के द्वारा मुझे महामंत्री के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। तो यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसके साथ ही साथ क्षेत्र में कांग्रेस के जो
संगठन है। खबर इंदौर से है, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका अहम रहेगी। साथ ही साथ राजेश अग्रवाल की भी बीजेपी में वापसी हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो देश के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी जहां आवश्यकता है वो संगठन काम के लिए अपनी भूमिका सतत निभाते रहे और निभाते हैं। इसलिए इन 24 विधानसभाओं के उपचुनाव की दृष्टि से हमारी जो संचालन समिति है उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम लोगों ने आंतरिक तौर पर विशेष कुछ जिम्मेदारियां उन सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे उस संचालन समिति के सभी सम्मानीय सदस्य हैं, उन्होंने इंटरनल कुछ हमारी जिम्मेदारियां आपस में विभाजित हुई है। लंबे समय से अमाही तालाब की छरार पर काफी संख्या में लोग बारिश के समय पहुंचने लगे, जिसको देखते हुए पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने नगर पालिका सीएमओ पीके सिंह एवं इंजीनियर भानु कुशवाहा सहित पछाड़ ग्रुप के सदस्यों के साथ पहुंचकर अमाही तालाब का निरीक्षण और सौंदर्यीकरण करवाने का जिम्मा उठाया है। पूर्व विधायक का कहना है कि अमाही तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, साथ ही साथ उबड़ खाबड़ जगह को समतल बनाकर आरसीसी करवाई जाएगी। खबर अशोकनगर से है, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। इसके साथ ही होने वाले उपचुनाव में पूर्व विधायक जज्जी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने कहा कि शंकर कॉलोनी का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। चुनाव से पहले पूरी कॉलोनी में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा, साथ ही साथ कॉलोनी वासियों को भी मूलभूत समस्याओं का समाधान भी जल्द करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही शंकर कॉलोनी में पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक नगर पालिका द्वारा पानी पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें आगामी गर्मियों में कॉलोनी वासियों को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज मनोरिया, प्रमोद ताड़े, जॉर्ज, मनोज शर्मा, महंत भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ता एवं कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 55 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। बात अगर भारत की जाए तो देश में कोरोना के मामले 5,49,197 तक पहुंच गए हैं। कोरोना में अब तक देश में 16,487 की मौत हुई है, तो वहीं कोरोना से 3,21,774 मरीज ठीक हो चुके हैं। नदी में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना सिलीघाट में हुई। बच्चे पिता के साथ नहाने गए थे और हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गिजौरा पुलिस और डबरा एसडीएम मौके पर पहुंच गए, जहां दोनों के शवों को नदी से निकाल लिया गया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए डबरा भेजा गया। फिलहाल शादी वाले घर में मातम का माहौल बना हुआ है। जिस घर में रात में खुशी के गीत सुनाई दे रहे थे, वहां आज सुबह से महिलाओं के रोने की आवाजें गूंज रही हैं। अपने परिवार के साथ ग्राम सलेटा में गंभीर सिंह बातम के यहाँ शादी में आए हुए थे। सुबह उनका लड़का एवं सालू की लड़की दोनों नहाने नदी में चले गए और पानी में डूब के खत्म हो गए।
सीधी के गरमजी थाना इलाके के टुर्रा पहाड़ पर आज दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर टुर्रा पहाड़ में पलट गया और ट्रक में अचानक से आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन खलासी जलते ट्रक में जिंदा जल गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश से ईंट लेकर ट्रक सीधी आ रहा था, तभी रास्ते में मेंढू धू कर घंटों तक ट्रक जलता रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। का झेले पड़त है। आज सुबह 6:30 बजे की घटना है। लगभग 7 बजे फोन आया कि ट्रक में आग लगी, तब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ये घटना तुर्रा घाटी पर हुआ है, जहां एक ट्रक उत्तर प्रदेश से चलकर ईटा लादकर सीधी आ रही थी, जिसमें 2 आदमी थे। तो अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई थी, जिसमें आग लग गया था। आइए, मैं इस वक्त कमरजी थाना के अंतर्गत कैमोर घाटी के पास तुर्रा गांव के पास हूं, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां आप सीधे देख सकते हैं, ये ट्रक है। ट्रक के टायर फटने से ये गाड़ी ब्रेक न लगने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के कारण ये आग पूरी तरह से ट्रक में फैल गया। ट्रक में आग फैलने के कारण इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो खलासी है, और ड्राइवर काफी गंभीर स्थिति में, जो जिला चिकित्सालय में उसको स्वास्थ्य के लिए, उसको ठीक होने के लिए, उसकी दवा कराने के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। राजकुमार जायसवाल के खबर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा से है, जहां पे नलखेड़ा भदूरिया सागरपुर जाने वाले मार्ग पर भाटा नदी की पुलिया के निर्माण कार्य चलने के कारण वहां पर कच्ची पुलिया निर्माण किया गया था, जो कि बारिश होने के कारण पानी के बहाव से कच्ची पुलिया टूट गई थी, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया था। बता दें कि अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। डबरा विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन मैदान में है। बता दें कि इमरती देवी एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड भी वितरित किया, जिसे लेकर कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक रंगनाथ तिवारी और जिला प्रवक्ता दिव्यांग द्विवेदी ने कहा है कि संविधान के विरुद्ध है और वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सभना गांव में सरकारी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा गरीबों को बीपीएल वाले कार्ड करीब 39 कार्ड इमरती देवी सुमन द्वारा बांटे गए हैं, जबकि ये किसी अभी वर्तमान में संवैधानिक पद पे नहीं है। अब इनको ध्यान आया है मंत्री पद से, विधायक पद से हटने के बाद कि हमें क्षेत्र का विकास करना। अब क्षेत्र में जा रही हैं, विकास की बातें कर रही हैं कि पिछोर में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा में कन्या डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा को जिला बनाएंगे। उपचुनाव को लेकर बघेल समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विशिष्ट अतिथि ग्वालियर सांसद विवेक नारायण और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल रहे। इस अवसर पर इस मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 14 महीनों में केवल झूठ बोला है और कुछ नहीं किया। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। खबर डबरा से है, जहां नगर के रामगढ़ क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश जाटव के पास में ही रहने वाले कुछ लोगों ने 25 जून को विवाद हो गया था, जिसके चलते आरोपियों ने ओम प्रकाश की जमकर मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं घायल अवस्था में ओम प्रकाश को ग्वालियर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जिसके चलते
27 जून को उसकी मौत हो गई थी। वहीं गुस्साए परिजनों ने पिछोर तिराहे पर जाम लगा दिया था। जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम राघवेंद्र पांडे, एसओडी उमेश सिंह तोमर, तहसीलदार नवनीत शर्मा तथा सिटी थाने के प्रभारी यशवंत गोयल दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वहीं मृतक के परिजनों की मांग थी कि मृतक के किसी एक परिजन को शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि घर में मृतक ही कमाने वाला था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि हर संभव उनकी मदद करी जाएगी। अभी दो दिन पहले दो पक्षों में विवाद हुआ था, तो एक घायल व्यक्ति ग्वालियर गया था, वो उसकी ध्यान पड़ी हमें बता सकते। तो उसके परिजन बात को लेकर आक्रोशित थे कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और उनका ये भी कुछ आरोप था कि कहीं कुछ लापरवाही है इस मामले में। इसके काम कर रही थी द्वारे पे, अपनी बजरी भर रहे थे, तो मैं आए तो मैं इनको खड़ूर के ले गए, पति को खूब मारा घर पे बैठ के, लाते घिसा डंडन से गहरी से हुआ सपा। पीछे पीछे भगत गया, कोई गेट नहीं खोले, अच्छे ले आ रही हूँ मोहल्ला वाले से, कोई नहीं खोलो गेट में। आदमी की हालत मार के कितने लोग थे वो? बहुत जने आते तो पूरे मोहल्ला गए थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर के बाद अब कोरोना गांव जा पहुंचा है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण पहले भी पंधाना विधानसभा के ग्राम सैयदपुर, खैगवड़ा और आज ग्राम वरुण में पहुंच गया है। आपको बता दें कि खंडवा जिले के 6 गांव माखन ब्लॉक के सैयदपुर, खैगवड़ा के बाद कोरोना वायरस ने वरुण गांव में दस्तक दे दी है, जहां 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे लोगों में दहशत बन गई है। वहीं आसपास के लोगों की जांच करवाई जा रही है। साथ ही साथ महिला के 11 परिवार को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संत जोसेफ स्कूल द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। मध्य प्रदेश शासन ने द्वारा पत्र जारी का आदेश दिया था कि ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अभिभावकों से नहीं लेना है, पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर संत जोसेफ स्कूल द्वारा 3000 से 5000 तक किताबों का पैकेज लेने के लिए पेरेंट्स को पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं व्यापारी संघ की पहल करने पर जिला प्रशासन टीम ने अभिभावकों के पैसे वापस कराए हैं। वहीं पूरी जांच प्रक्रिया में जांच टीम की भूमिका अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है और उनका स्टाफ, और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता है उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था वो कराएंगे। शहर की पंजाबी कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा की अध्यक्षता में एवं पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के मुख्य अतिथि में अलग अलग 2 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। सीसी सड़कें नगर पालिका द्वारा 26 लाख की लागत से बनवाई जाएंगी। ये सड़कें 3 कॉलोनियों को जोड़ेंगी, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस दौरान तंजींदर सिंह खुराना, हरवंश जुनेजा, रोशन कोहली, मुकेश छाबड़ा, सतीश अरोरा, गुरदियाल भगत जी, किशन लाल पाहुजा, मदन दाबेड़ा, महेंद्र भरद्वाज, प्रेमचंद्र ताड़े एवं नगर पालिका इंजीनियर भानु कुशवाहा, राकेश ठाकर के साथ ठेकेदार नितिन मोदी उपस्थित रहे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खड़वा में विधायक राम दंगोरे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी चौक एवं ग्राम छहगांव माखन में पूर्व कांग्रेसी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया है। विधायक ने कहा है कि आज हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे सैनिक देश के लिए चीनी सीमा पर डटे रहे। चीन हम अपने दोगलेपन के कारण नित नए आयाम कर रहा है, पर हमारे देश के अंदर कमलनाथ जैसे नेता चीन को अपने मंत्री एवं मुख्यमंत्री रहते हैं लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कारण आज हम कांग्रेस नेता कमलनाथ का पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से नारे लगाए, कहा देश का गद्दार कमलनाथ। वह इस मौके पर विधायक राम दांगोरे, श्याम गंगराड़े सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक मांग की गई है कि पंधाना में ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। मैं आज घोषणा करता हूं कि पंधाना लोकल में यथाउचित स्थान देख करके 1 महीने के अंदर सभी पंधाना नगर वासियों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। किसानों की मेहनत बारिश की भेंट कैसे चढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। टनों अनाज खुले में रखे होने से बारिश में भीग गया, लेकिन अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ा सवाल, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बारिश की भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज। गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? सोसाइटी की लापरवाही पर कार्रवाई कब? तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी कैसे फिरता है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र पर परिवहन नहीं होने के कारण फसल की बर्बादी देखी जा सकती है। इस केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक 20 मई के बाद से गेहूं परिवहन बिल्कुल थमा हुआ था। खुले में पड़ी गेहूं की उपज को बारिश के कारण बर्बाद होते देख किसानों का दिल कांप गया। जिले के गांव गेहूं उपार्जन केंद्र पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 20 मई के बाद से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया। इसके चलते 16 दिनों से 14,000 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण लगभग 6,000 बोरी गेहूं खराब हो गया। छल्लियों में ऊपर नीचे की बोरियां पूरी तरह से बारिश से भीग गईं। लापरवाही की हद यहीं तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को तस्वीरों से समझा जा सकता है। चारों तरफ गेहूं पानी में उतरता रहा है। गेहूं सड़कर पत्थर हो चुका है। सड़ा हुआ गेहूं काला पड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं। बारिश के भेंट चढ़ी किसानों की मेहनत पर एमपी की शिवराज सरकार को भी रहम नहीं आया। गेहूं सड़कर अंकुरित भी होने लगा, जबकि बारिश से पहले गेहूं के उठाने के आदेश जारी किए गए थे। कोरोना संकट में जहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है, लोगों को भरपेट अनाज देने के लिए सरकार पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी की लापरवाही सरकार के मंसूबों और गरीबों की भूख मिटाने वाले अनाज पर पानी फेर रही है।
तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रही हैं। उनको सुखा करके भेजने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। तदनुसार उनको सुखाने इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद माल भेजा जाएगा। वर्तमान में लगभग 3000 मेट्रिक टन के आसपास, मतलब 30,000 कुंटल के करीबन माल समितियों में परिवहन के लिए शेष है। उनमें जो परिवहन योग्य माल होगा उनको सुखा करके भेजेंगे। जिम्मेदार भले ही लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रही हों, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। जांच कितने महीनों में पूरी होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर सबकी नजरें शिवराज सरकार पर टिक गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। उनमें से एक ऐसा स्थल है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री राम के कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था नदी के रूप में आज भी बहता है और इसे नरक की नदी कहा जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्थल ऐसा है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। बता दें कि जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था वह नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, सीधी में राम गवन पथ के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मवई गांव के पास कैमोर पहाड़ पर भगवान राम द्वारा नरकासुर के वध की कहानी हर स्थानीय लोगों के जुबान में है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी की खोज में निकले थे तब उनका सामना दैत्य नरकासुर से हुआ था, जो कैमोर पहाड़ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में निवास करता था। वह गुफा आज भी मौजूद है। गुफा के अंदर बाएं हाथ के पंजे का निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने एक तीर मारकर पहाड़ के 2 हिस्से कर दिए थे। बता दें कि गुफा के अंदर दैत्य नरकासुर यह देखकर घबरा गया और बाहर निकल आया। तभी भगवान राम का दूसरा बाण राक्षस के सीने में जा घुसा। राक्षस नरकासुर के शरीर से निकलते रक्त से टूटे हुए पहाड़ के बीच से खून की नदी बहने लगी, जिसे लोग नरकुंडी नदी के नाम से जानते हैं। मान्यता ये भी है कि इस नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। नदी बहा, ये पहाड़ी बन गया 2 टुकड़ा। यहाँ जो है तो नदी की धार बह गए तो इसमें राजा रजवाड़ा जो है तो पानी पहले नहीं पिए थे। अब तो यहाँ पानी की धार सही हो गई, पानी बहती है, अब नहीं खून, पहले खून बहता था। मान्यता है कि सीता माता का ये हाथ है, कितनी ऊंचाई पे है ये हाथ। तो यहाँ नरकासुर राक्षस को मारने के बाद ये पहाड़ 2 टुकड़ों में हुआ, जो कि विशालकाय कैमोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। एक ही जगह है कि यहाँ से नदी निकली है जो खून की नदी थी। राजा महाराजा लोग यहाँ के जो आते थे तो यहाँ इस नदी को पार करने के लिए अपना पैर जमीन पे नदी पे नहीं रखे, हाथी घोड़े से निकलते थे। चीज़ें हम सुविधाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अगर मिथक में इस तरह का है और स्थानीय मान्यता है, पास पड़ोस में मान्यता है, तो वो जगह को यदि हम विकसित करें तो जिले के लिए गौरव की बात होगी और इसके लिए हम कोशिश करें। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधी में हजारों साल से गुमनाम पड़े इस पर्यटन स्थल को कोई भी सरकार ने विकसित करने का कभी नहीं सोचा। वहीं जिले के कलेक्टर की बात करें तो वह इस जगह को विकसित करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इतने साल से वीरान पड़े पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो पाता है या फिर यूं ही बेहाल पड़ा ये पर्यटन स्थल अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मवई गांव के कैमोर पहाड़ के पास। यहाँ पे लोगों का ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसका वध श्री राम जी ने किया था त्रेता युग में। यहाँ पे एक नरकुई नदी भी है, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे नरकुई नदी है। लोगों का ऐसी मान्यता है कि ये नदी काफ़ी खून से चलती थी,
खून से भरी हुई स्थिति थी, लेकिन आज के समय में लोग इसको पानी पीने के उपयोग में कर रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार यहाँ लोग पीने के उपयोग में कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक लोगों का मान्यता ऐसी है कि सीता माता जी का एक पंजा है, वहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। वो पंजा वहाँ पे है, लगभग यहाँ से 20 फीट 25 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे लोगों का मान्यता है कि सीता माता जी का पंजा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा में यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि ने अपने यहाँ पे आपके यज्ञ वगैरह की है, काफी यहाँ पे पूजा पाठ की है। ये गुफा आपको दिखा दूं, सीधे 20-25 फीट के अंदर, 30 फीट लगभग अंदर है। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी साधना भी की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, इतनी ये नीचे से कम 60 फीट की ऊंचाई में ये जंगल है और ये यहाँ पे गुफा है, सीता माता जी का पंजा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।